अगली खबर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। जो नए विद्यार्थी हैं जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं उन्हें मैं फिर बता दूं, देखो ये जो इंडेक्स होते हैं ये हर साल आते हैं। तो जो विद्यार्थी 2025 का एग्जाम देंगे, जो विद्यार्थी 2024 का एग्जाम देंगे या जो विद्यार्थी 2026 का एग्जाम देंगे, वे ऐसी खबरों पर ध्यान न दिया करें। वो केवल सुन लीजिए कि हाँ ये क्या होता है, कैसे बनता है, बाकी किस पोजीशन पर हैं ये हर साल की नई कहानी है। जो लेटेस्ट वाले विद्यार्थी होते हैं वो ऐसी खबरों को ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट सवालों में गिने जाते हैं। और क्योंकि सरकार ने मना किया है तो सवाल तो बनने की उम्मीद बढ़ जाती है। ज्वाइंटली कौन रिलीज करता है? तो ज्वाइंटली बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुगर हिल्प द्वारा, दो लोग, दो एनजीओज हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंग रहिल्प द्वारा संयुक्त रूप से वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंग रहिल्प द्वारा ज्वाइंटली इसको दिया जाता है। भारत की स्थिति 121वीं कर दी गई है। 2021 में भारत की स्थिति 101 थी, 2022 में 94 थी। मतलब ये कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा है। शीर्ष देश है बेलारूस, बोस्निया और गोविना। इन तीनों देशों में सबसे ज्यादा हंगर हैं, भुखमरी हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी देशों की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है। भारत में भूख के स्तर को गंभीर बताया गया है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जिसका प्रदर्शन सूचकांक में भारत से भी खराब प्रदर्शन है। अब जरा ये थोड़ा सा जो मतलब अद्भुत क्या लग रहा है कि कुछ भी हो, हमारे देश का पीडीएस सिस्टम है और पीडीएस सिस्टम इतना कमजोर नहीं हमारे देश का कि हंगर इंडेक्स इतना खराब हो जाए। दूसरी बात, हमने कोरोना के अंदर रिकवरी ठीक ठाक कर ली है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि महंगाई का जमाना हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन ये जो डाटा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से भी खराब स्थिति हो गई है, नेपाल से खराब स्थिति हो गई है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और रियल में इसलिए भी डाउट होता है कि कहीं यह भारत की छवि को खराब करने की कोशिश तो नहीं है। ऐसा इसके पहले भी कई बार किया गया है। कई रिसर्च ऐसे भी आए हैं भारत के बारे में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, 2012 में यूरोपियन एजेंसी थी, एनजीओ, इन बदमाशों ने भारत में क्या हो रहे थे कि यूरोपियन लोग और अमेरिकन लोग भारत में हेल्थ टूरिज्म के लिए आ रहे थे। हेल्थ टूरिज्म का मतलब होता है कि भारत में अपना इलाज भी कर लेंगे और थोड़ा भारत भी घूम लेंगे। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आएगा कि अमेरिका वाला भारत में इलाज करने क्यों आएगा, हम तो अमेरिका जाते हैं। उसका कारण है, देखो कुछ ऐसी इलाज होते हैं जो बहुत नॉर्मल है, जैसे किडनी स्टोन हुआ या फिर हार्ट के जो ब्लॉकेज होते हैं, तो जो ऑपरेशंस होते हैं ये अमेरिका और यूरोप में बहुत महंगे हैं। मतलब अगर हम बातचीत करें तो एक नॉर्मल हार्ट का ऑपरेशन भारत में 3 से लेकर 5 लाख रुपए में होता है। अब अमेरिका में यह ऑपरेशन किसी भी हालत में हम कहेंगे कि 50 से लेकर $60,000 का है, $50,000 का। अब आप इमेजिन करिए कि $50,000 का भी अगर है और हम 80 रुपए का एक डॉलर पकड़ ले, तो आप जरा इमेजिन करिए इसे, 1 2 3 4 5 और 40 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लक्ष, 10 लक्ष। इसका मतलब अमेरिका में इस ऑपरेशन का 40 लाख रुपया लग रहा है अगर इंडियन रुपए से जोड़कर देखा जाए तो। और वो जानते हैं कि भारत आने और जाने का खर्चा अगर हम 2 लाख की भी फ्लाइट पकड़े तो 4 लाख रुपए का होगा। दूसरा, भारत में एक ऑपरेशन का जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए, तो 4 और 5 9 लाख रुपए। और भारत घूम लीजिए, 2 लाख रुपए घूमने के लग गए, मान लीजिए 3 लाख रुपए लग गए, तो 12 लाख रुपए में काम हो गया। भारतीय करेंसी के 12 लाख रुपए में काम हो गया।
तो लगभग हम कह सकते हैं कि मात्र $15,000 में काम हो जा रहा है इनका। तो इसलिए अमेरिकन और यूरोपियन बड़ी संख्या में भारत में आ रहे थे, क्योंकि भारत में अपोलो ले लीजिए या जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां इतनी फैसिलिटीज प्राइवेट में मिल जाती है जो कि हम कहेंगे कि यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड की है, अगर आपके पास पैसा है तो इन यूरोपियन एनजीओज ने क्या किया था कि दिल्ली में सुपर बग नाम का बैक्टीरिया है, ऐसा एक मतलब रिसर्च किया और कहा कि इस बैक्टीरिया से जो भी व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा उस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। भारत को बदनाम करने की कोशिश तब भी की थी इन्होंने। 2014 में सामने डाटा आया था कि एनजीओ ने जानबूझकर वहां के प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इनको फंडिंग दिया था और भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो इसके पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं। मैं कहूंगा कि हम मान सकते हैं कि हमारे देश में महंगाई है, हम मान सकते हैं बेरोजगारी है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि इतना स्तर गिरा हुआ है। ये निश्चित ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये महोदय आखिर डाटा ला कहां से रहे हैं। 3% के साथ भारत में चाइल्ड वेस्टिंग दर लंबाई के अनुपात में कम वजन। ये थोड़ा नए विद्यार्थी ध्यान समझना, वेस्टिंग और स्टंटिंग। वेस्टिंग और स्टंटिंग का मतलब होता है, वेस्टिंग का मतलब होता है कि ऊंचाई के अनुसार भार का न होना, और स्टंटिंग का मतलब होता है कि आयु के अनुसार ऊंचाई का न होना। तो वेस्टिंग और स्टंटिंग ये बड़े कॉमन शब्द हैं। ये खास करके हंगर इंडेक्स ही नहीं, जो पोषण वाले होते हैं या कुपोषण के जो टॉपिक होते हैं वहां पर भी ये वर्ड बहुत ही कॉमन है। एक हमारा लाल है जो कह रहा है कि भारत में बहुत ही खराब स्थिति है स्वास्थ्य की। निश्चित ही उस समय तो जो कोरोना का दौर था उस समय ऐसा कोई नहीं है जिनकी स्थिति बहुत अच्छी हो। वर्ष 2014 में 15.1% और यहां तक कि वर्ष 2020 में 17.15% की अपेक्षा दर्ज स्तरों से भी खराब हैं। यह विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है और भारत की विशाल जनसंख्या के कारण इसका औसत और बढ़ जाता है। देश में अल्प पोषण की व्यापकता भी वर्ष 2018 और 20 के 14.6% से बढ़कर 2019-21 में 16.3% हो गई है। वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के बीच बाल स्टंटिंग उम्र के अनुसार कम ऊंचाई 38.7% से घटकर 35.5% हो गई है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक भूखमरी की समीक्षा करने वाले वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भूखमरी की स्थिति का मापन करते हैं। यह सूचकांक पहली बार 2006 में जारी किया गया था। यह हर वर्ष अक्टूबर में जारी किया जाता है और इसका 2021 संस्करण GHI का यह 16वां संस्करण है। GHI स्कोर जो है 4 आधारों पर निकाला जाता है। अगर हम बातचीत करें अल्प पोषण मतलब अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब मैंने बताया कि ऊंचाई के अनुसार भार का न होना। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि आयु के अनुसार ऊंचाई का न होना, और बाल मृत्यु दर मतलब 100 या 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उस पर कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है। इन 4 बेसिस पर इसको निकाला जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अंडर न्यूरिशमेंट, द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन that is undernourished, that is whose calories intake insufficient, मतलब वे लोग जिनको पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा है। चाइल्ड वेस्टिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 who are wasted, that is who have low weight for their height reflecting acute undernutrition, जो बहुत ही तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। चाइल्ड स्टंटिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 who are stunted, that who have low height for their age reflecting chronic undernutrition, दीर्घकालिक
कुपोषण को दर्शाता है, ये तीव्र कुपोषण को दर्शाता है, ये दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर इज ए पार्ट, ए रिफ्लेक्शन ऑफ द फीटल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट। तो 1/3 चाइल्ड मोर्टेलिटी को, 1/3 इनएडिक्वेट फूड सप्लाई को और 1/3 चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन वेस्टिंग और स्टंटिंग को 1/6 का वेटेज दिया जाता है। और जिसके बेसिस पर यह बनाया जाता है 4 इंडिकेटर, 3 डायमेंशन है इसके। मतलब ये हमें क्यों याद रखना इतना बारीकी से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवालों में इसके सारे डायमेंशन कवर करने की कोशिश की जा सकती है। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, कितना हिस्सा इनको दिया गया है, इस तरीके के इसमें प्रश्न बनते चले जाते हैं। प्राय सुर्खियों में रहने वाला ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रति वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, गलत है। वर्ष 2022 में जारी इंडेक्स के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में भारत की स्थिति में उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है, बिल्कुल सही है। आंसर आना चाहिए केवल और केवल दूसरा। 2017 में मेंस का सवाल था, अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। मूल्यांकन कीजिए कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की, सुधार के लिए उपाय सुझाइए। फिर जीएस पेपर 2 2019 भारत में निर्धनता और भूख के बीच में संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किया जाना, मतलब सरकार के द्वारा खर्च किया जाना गरीबों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर अत्यावश्यक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। हमारी टीम की तरफ से विकास और प्रगति के तमाम दावे तब खंडित हो जाते हैं जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंच का सेतु खंडित हो जाता है। मतलब अगर हम कहें हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक आंकड़ों के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिए। बाकी निबंध भी बन सकता है, आत्मनिर्भर भारत से वैश्विक नेतृत्व का मार्ग तभी सार्थक हो सकता है जब मानव से नागरिक तथा नागरिक से मानव संसाधन का सफर तय कर लिया जाए।